हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इस लेसन में अपनी पिछली वीडियो में हमने साइटोलॉजी के बारे में एंड स्टेम सेल्स के बारे में जानकारी ली है। साइटोलॉजी क्या है, किस तरह से उसका स्टडी किया जाता है, और स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल्स का लोकेशन कहाँ रहता है, उनके यूजेज जो है वो स्टेम सेल्स के, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम सेल्स रिसर्च। अभी स्टेम सेल्स के बारे में पिछली वीडियो में जैसे हमने जानकारी ली, स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो स्टेम सेल्स पर जब रिसर्च हो जाता है उसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में आ जाता है बहुत बार, 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए। इसमें ज़्यादातर स्टेम सेल्स के जो टाइप से ये पूछे जाते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड अडल्ट स्टेम सेल्स और यूजेस, ये ऐसे करके बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 3 मार्क के लिए। तो चलिए देखते हैं, स्टेम सेल्स रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो अवर टॉपिक इज स्टेम सेल्स रिसर्च। सो स्टेम सेल रिसर्च में क्या किया जाता है, देखिए, इन बायोटेक्नोलॉजी स्टेम सेल रिसर्च इज अ रिवॉल्यूशनरी इवेंट आफ्टर क्लोनिंग। क्लोनिंग की जो कंसेप्ट आपने 9th स्टैंडर्ड में देखी थी, तो क्लोनिंग के बाद सबसे रिवॉल्यूशनरी जो चेंज है, जिसने बहुत बड़ा चेंज लाया है साइंस में, तो वो कौन सा है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में जिसने बड़ा चेंज लाया है तो वो कौन सा है, तो दैट इज स्टेम सेल्स। सो स्टेम सेल्स के बारे में, स्टेम सेल्स के बारे में इस वजह से जो रिसर्च हो गया है, तो इसने बड़ा चेंज लाया है इवेंट आफ्टर द क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद ये सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं हम, रिसर्च कह सकते हैं स्टेम सेल्स के ऊपर। दिस टेक्निक हैज़ द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिकल साइंस। अभी इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, दिस टेक्निक, ये जो टेक्निक है स्टेम सेल्स की, तो इसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि इट कैन ब्रिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंज। फंडामेंटल यानी कि बेसिक चेंज लेकर आ सकता है मेडिकल साइंस में। सो क्योंकि यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पर जो रिसर्च चल रहा है ये किस पर चल रहा है, स्टेम सेल्स पर चल रहा है। और ये क्या है, सेल्स है, एक टाइप के सेल है। तो सेल इज द क्या, बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अगर सेल पर ही हम काम करेंगे तो सेल से ही अलग अलग टाइप के अगर दूसरे सेल्स तैयार करेंगे, उससे अलग जाके टिश्यूज बनेंगे, उससे अलग जाके ऑर्गन कोई भी तैयार कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल बेसिक बड़ा एक हम कह सकते हैं चेंज हो जाएगा मेडिकल साइंस के लिए। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे कहा है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स स्टेम सेल्स आर ऑफ अ 2 टाइप एज अ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड अडल्ट स्टेम सेल्स। अभी इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ द स्टेम सेल्स, एक्सप्लेन देम, एंड उनके जो यूजेस हैं वो भी लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तब आपको दोनों जो है सेल के टाइप लिखने हैं, एक है टाइप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और दूसरे जो है वो अडल्ट स्टेम सेल्स। ये 2 टाइप है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, राइट अ नोट ऑन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के ऊपर नोट आ सकती है आपको 2 मार्क के लिए, तो उस टाइम आपको उतना ही लिखना है। या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अडल्ट स्टेम सेल्स, अडल्ट स्टेम सेल्स की कंसेप्ट एक्सप्लेन कीजिए। या फिर यूजेस जो है स्टेम सेल्स के 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है अलग अलग पैटर्न से आपको पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अभी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या है, एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो स्टेम सेल्स रहती है उसका क्या जो है यूज है, या फिर कहाँ पर रहती है। देखिए, डिविजन्स ऑफ द जाइगोट स्टार्ट्स एंड देयर बाय इट इज कन्वर्टेड इनटू
एम्ब्रियो। उन्होंने क्या कहा है, जब जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि जाइगोट जो है, जाइगोट किससे बनता है, मेल एंड द फीमेल गैमेट्स के यूनियन से बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जाइगोट का जैसे ही डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, देयर बाय इट इज कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो, फिर उसका कन्वर्जन क्या हो जाता है, एम्ब्रियो में हो जाता है। सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो अंडरगोज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ये तो बात आपको पता है, सेल्स जब एम्ब्रियो एक बार बन जाता है जाइगोट से, तो एम्ब्रियो की जो फर्दर डेवलपमेंट है तो वह कैसे हो जाती है, एम्ब्रियो की जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में चली जाती है। मतलब 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16, ऐसे इस तरह से माइटोटिक लेवल पर ये क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शंस के बाद, बेबी कंसीव करने के बाद 14th डे से सेल का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन जो है वो बॉडी में स्टार्ट होता है। सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ओस्टियोसाइट यानी कि क्या, बोन सेल्स, हिपैटोसाइट यानी कि क्या, लीवर की सेल जो है, तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स है। एंड द न्यूरॉन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफरेंशिएशन। इससे क्या बन जाते हैं, डिफरेंशिएशन जब सेल्स का हो जाता है, सेल अलग अलग ग्रुप्स में जब डिवाइड हो जाते हैं, तब उससे क्या हो जाते हैं, ऑर्गन जो है, डिफरेंट ऑर्गन, जैसे ओस्टियोसाइट्स यानी कि बोन की जो सेल्स है वो अलग हो जाती है, हिपैटोसाइट्स यानी कि लीवर फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स लगने वाली है बॉडी को, वो अलग हो जाती है। न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स तैयार होने के लिए जो सेल्स लगने वाली है वो अलग हो जाती है। इस तरह से सेल का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, अलग अलग हिस्सों में जो है वो सेल जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशंस आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अभी इन्होंने यहाँ पर बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स किसे कहा जाता है, तो एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन। ये तो आपने पिछली ये सेंटेंस में पढ़ा कि क्या, उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्मेशन के लिए सेल चली जाती है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन होने से पहले वाली जो स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो उस स्टेज में वो जो सेल्स रहती है उनको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन, मतलब उनका अभी डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, तो उस स्टेज में उनको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ सेल। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, 220 टाइप की जो सेल्स है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स ह्यूमन बॉडी में, तो ये फॉर्म हो सकती है अकेले सिंगल टाइप ऑफ सेल, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में इतनी पावर है कि वो 220 टाइप की अलग अलग वैरायटी की सेल्स हमारी बॉडी में तैयार कर सकती है। Thus, the stem cells are the primary type of undifferentiated cell with a self-multiplying ability, and they are parent cell of all the टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स। अभी इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एज अ गिव रीजन के लिए, स्टेम सेल्स को पेरेंट सेल क्यों कहा जाता है, तो इनमें एबिलिटी ऐसी है, स्टेम सेल्स आर द प्राइमरी टाइप ऑफ, प्राइमरी यानी कि सबसे एक बेसिक टाइप की सेल है जो ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है विथ सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी। उनमें कौन सी एबिलिटी एक है, खास एबिलिटी, कि वो सेल्फ मल्टीप्लाई हो सकती है, खुद से मल्टीप्लाई हो सकती है, उनका जो सेल का जो नंबर है वो खुद से बढ़ सकता है। सो सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी उनमें है। सो एंड दे आर पेरेंट सेल ऑफ ऑल टाइप ऑफ द ह्यूमन सेल। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, पेरेंट सेल कहा जाता है। और क्यों ना कहे, क्योंकि एक सेल से, सिंगल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से अगर आपको 220 टाइप की, डिफरेंट टाइप की अगर सेल्स मिल रही है, मतलब उनकी आप एबिलिटी चेक कर सकते हो किस तरह की एबिलिटी है। ये सेल, एक ही सिंगल सेल इतने टाइप्स की अलग अलग वैरायटीज़ की सेल्स तैयार करने के पोटेंशियल जो है उनमें रखती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेम सेल्स इज कॉल्ड एज अ प्लूरीपोटेंसी।
तो ये बात आपको याद में रखनी है। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन के लिए प्लूरीपोटेंसी। सो प्रॉपर्टी जो है स्टेम सेल्स की डिवाइड होने की या फिर एक ही सेल से इतने सारे सेल्स वैरायटी ऑफ द सेल्स तैयार होने की, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, प्लूरीपोटेंसी कहा जाता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट if these cells are not collected well before the beginning of the differentiation on 14th day, during 5th to 7th day, and cultured with a certain biochemical stimulus in the laboratory as per the stimulus, they can transform themselves into the desired type of cells and thereby tissues and finally into the organs। उन्होंने क्या कहा है, it has been found that, ये ऐसे फाउंड हो चुका है कि इफ दिस सेल्स आर कलेक्टेड वेल बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, उनका डिफरेंशिएशन शुरू होने से पहले, अगर 14th डे से पहले, ऑन 14th डे जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है 14th डे से, सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम 14th डे ऑफ द कंसेप्शन। सो 14th डे से जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद उनका कोई यूज़ नहीं है, वो अलग अलग इसमें बढ़ जाएंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन होने से पहले अगर ये सेल्स हम कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द 5th to 7th डे, कौन सा डे ये भी याद रखना है आपको, 5th to 7th डे पर अगर आप ये कल्चर जो है या फिर सेल जो है वो कलेक्ट करते हैं एंड कल्चर्ड विथ अ सर्टेन बायोकेमिकल स्टिमुलस, और उनको कल्चर करते हैं या फिर उनका जो पॉपुलेशन है, ग्रोथ जो है, वो सेल का नंबर जो है वो अगर इंक्रीज करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस से, कुछ उनको स्टिमुलस देके लेबोरेटरी में, एज पर द स्टिमुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब किस तरह का स्टिमुलस देते हैं, कितना स्टिमुलस आप दे रहे हो उस सेल को, ताकि वो क्या हो जाए, मल्टीप्लाई होने लगे। So as per the stimulus they can transform themselves into the desired type of the cell। जितना जिस तरह का आप स्टिमुलस दे रहे हो, तो उस टाइप के स्टिमुलस की वजह से वो क्या हो जाएगी, एक डिज़ायर टाइप के सेल्स में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एंड देयर बाय उनसे सेल अगर एक बार बन गए तो वो क्या हो जाएंगे, टिश्यू बन जाएंगे, और टिश्यूज से क्या हो जाएगा, फाइनली इनटू द ऑर्गन्स भी इनसे हम बना सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंस है इस स्टेम सेल्स का। तो ये बहुत आपको बड़ी चीज़ यहाँ पर बताई है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स किस तरह से यूज़ होते हैं बॉडी में। तो इतना इम्पोर्टेंस जो है, मतलब एक सेल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के सेल्स तो तैयार होते ही हैं, लेकिन हम उनसे ऑर्गन्स भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, ये तो बात हो चुकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में हमने पढ़ा। अभी अडल्ट स्टेज में अडल्ट स्टेम सेल्स के बारे में क्या है, अडल्ट स्टेम सेल्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है। देखिए, स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन टू, अडल्ट पर्सन से भी, अडल्ट पर्सन की बॉडी से भी स्टेम सेल्स हम निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर देयर आर द 3 मेन सोर्सेस, 3 सोर्सेस हैं स्टेम सेल्स के, ऑफ द स्टेम सेल्स इन द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन। एक तो है स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेड बोन मैरो। अभी बोन मैरो से, किसी भी पर्सन के, अडल्ट पर्सन के रेड बोन मैरो से ये स्टेम सेल्स ली जा सकती है। सेकेंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो रहते हैं बॉडी में, उनसे एक तो स्टेम सेल्स ली जाती है। एंड द ब्लड से भी ये स्टेम सेल्स ली जा सकती है, लेकिन कब, अडल्ट स्टेज में। अडल्ट स्टेज में जो इंडिविजुअल गया, तो उस अडल्ट स्टेज में हम ये स्टेम सेल्स इन 3 सोर्सेस से हम कलेक्ट कर सकते हैं। बिसाइड स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्ड ब्लड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। लेकिन इसके अलावा स्टेम सेल्स जो है, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो है स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने का, तो वो कौन सा तरीका है, स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल मोस्टली कब कलेक्ट की जाती है, मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्ड ब्लड यानी कि क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड जब डॉक्टर कट करते हैं, जैसे ही बेबी जन्म लेता है उसका जो कॉर्ड जो है, जो माँ से कनेक्ट रहता है, सो वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट
रहता है, तो वो जो कट करते हैं उसमें जो कॉर्ड में जो ब्लड रहता है, तो उस ब्लड से ये क्या रहती है, स्टेम सेल्स ब्लड में रहती है, तो उस ब्लड से ये कलेक्ट की जाती है। सो ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्ड ब्लड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे ही बर्थ हो जाता है किसी का, बेबी का, तो उससे उसकी जो कॉर्ड कट की जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो उस कॉर्ड में से जो ब्लड निकलता है उस ब्लड में ये स्टेम सेल्स मौजूद रहती है। तो ये सबसे बड़ा आसान तरीका है स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूजेस क्या है, स्टेम सेल्स के यूजेस। इसके ऊपर भी आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ द स्टेम सेल? पहला तो यूज है रीजनरेटिव थेरेपी में, रीजनरेशन करने के लिए। अभी क्या किसका रीजनरेशन करेंगे, देखिए सेल थेरेपी। फर्स्ट जो इसमें दिया है सेल थेरेपी। स्टेम सेल्स आर यूज टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ द कंडीशन लाइक अ डायबिटीज। डायबिटीज में जो डेड सेल्स हो जाती है तो उनको रिप्लेस करने में स्टेम सेल्स का यूज होता है। या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी कि जो हम कह सकते हैं मायोकार्डियल, इट इज़ रिलेटेड विद हार्ट का जो हार्ट रिलेटेड जो डिजीजेस है, हार्ट अटैक वगैरह जो इन्फ्रैक्शन होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो उसमें भी जो कुछ सेल डेड हो चुके हैं तो उनको रिप्लेस करने में। एंड थर्ड जो है अल्जाइमर डिजीज़ में भी, या फिर पार्किंसन डिजीज़ में भी, ये आपको डिजीज़ के नाम जो है वो याद रखने हैं। तो इन डिजीज़ेस में भी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो डेड सेल्स को रिप्लेस करने में इन स्टेम सेल्स का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन द कंडीशन लाइक एनीमिया, थैलेसीमिया एंड ल्यूकेमिया। तो ये तीनों जो हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। प्रोड्यूस अ ब्लड सेल्स जो है, जितने भी ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड रहते हैं, मतलब आरबीसी हो या फिर डब्ल्यूबीसी हो या फिर कौन से भी प्लेटलेट्स हो जो ब्लड में रहते हैं जो सेल्स, तो उनको भी प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करती है स्टेम सेल्स। जैसे कि एनीमिक कंडीशन हो गई, या फिर थैलेसीमिया की कंडीशन हो गई, या फिर ल्यूकेमिया की कंडीशन हो गई, तो ये सारे जो डिजीज़ है इट इज़ रिलेटेड विथ अ ब्लड। सो ब्लड में जो सेल्स रहती है तो उनको प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्प करती है, तो इसमें भी स्टेम सेल्स का यूज़ है। नेक्स्ट जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सबसे बड़ा यूज जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जैसे आपको पता है सेल जो है, स्टेम सेल्स का यूज़ करके हम टिश्यू बना सकते हैं, और उन टिश्यूज़ का यूज़ करके हम फिर ऑर्गन बना सकते हैं, डिज़ायर टाइप का ऑर्गन, जो भी कुछ ऑर्गन हमें चाहिए। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इनका यूज़ होता है। इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द ऑर्गन्स लाइक अ किडनी एंड लिवर, एक आध पर्सन है, सपोज इंडिविजुअल है कोई, उसका किडनी है या फिर लीवर है, अगर फेल हो जाता है तब उस कंडीशन में दोज कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड। तो वो जो है किडनी है या फिर लीवर है, तो वो स्टेम सेल्स की हेल्प से क्या किए जा सकते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और वो फिर उस ऑर्गेनिज्म को या फिर इंडिविजुअल को क्या किए जाते हैं, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी इससे डेवलप हो चुकी है। अभी इस वजह से हमको डोनर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर डोनर के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और डोनर अगर मिल भी जाता है, जैसे आपको पता है किडनी है या फिर लीवर है, उन केसेस में भी डोनर अगर मिल भी जाता है, लेकिन वो ऑर्गन जो है, वो डोनेट किए हुए जो ऑर्गन है वो हमारे बॉडी के साथ मैच होना भी उतना ज़रूरी रहता है। लेकिन अगर स्टेम सेल्स आपने बचपन में ही मतलब प्रिजर्व की रहेंगी, अभी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो स्टेम सेल्स प्रिजर्व करते हैं। आपके जन्म लेते ही, उस बच्चे के जन्म लेते ही वो स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं, और वो प्रिजर्व रहता है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक वो इंडिविजुअल ज़िंदा है तब तक ये स्टेम सेल्स वो हॉस्पिटल जो है वो पर्टिकुलर प्रिजर्व करके रखता है। सो उसके कुछ वो चार्जेस लेते हैं, लेकिन वो प्रिजर्व उनके पास रहता है। इन फ्यूचर अगर आपको ऐसी कुछ ज़रूरत पड़े कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है, या फिर किसी टाइप का डिजीज़ हो गया, तो उसमें सेल जो है लग रही है, डेड सेल को रिप्लेस करना है, तो उस कंडीशन में वो प्रिजर्व की हुई जो आपकी जो स्टेम सेल्स है हॉस्पिटल के पास, तो वो लेकर आप उससे ऑर्गन बना सकते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं वो बना सकते हैं, और उससे वो आप क्या है वो ठीक हो सकते, क्योंकि इससे जो बने हुए ऑर्गन्स रहेंगे,
स्टेम सेल्स तो आपके बॉडी से ही लिए हैं, तो वो जो है उससे बने हुए ऑर्गन्स जो है वो आपकी बॉडी में परफेक्टली मैच करेंगे, फिर वो चाहे किडनी हो या फिर लीवर हो। तो इस वजह से ये भी एक अच्छी, हम कह सकते हैं ये बढ़िया यूज़ है स्टेम सेल्स का। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा, स्टेम सेल्स के रिसर्च के बारे में पढ़ा, कितनी डिटेल में जो स्टेम सेल्स का रिसर्च है वो चला आ रहा है, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एंड अडल्ट स्टेम सेल्स किसे कहते हैं, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली, और उनके जो यूजेस है इसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।